तो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अब तो ठंड के जाने का भी समय होने लगा है, तो अब आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब लास्ट पोजीशन चल रहा है और आपकी परीक्षा भी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग करेंगे क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 80 और डेट है 1 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट की शुरुआत हमें एक कहानी से करनी है, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद उस कहानी को पढ़कर इससे जो प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। विद्यासागर नौटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन विस्थापन मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना, मतलब जिस स्थान पर हम पहले से रहते आए हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के को विस्थापन कहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन के दर्द का चित्रण किया है, मतलब अपने रहने के जगह को छोड़ने का दर्द क्या होता है उस चीज को उन्होंने बताया है। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध और कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए जमीन, जल जैसे नदी और जंगल का प्रयोग करती है। उस जमीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं और कहानी के बाद उन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। कौन? माटी वाली ने। मिट्टी से भरा एक कनस्तर कनस्तर एक टीन का बना हुआ बर्तन होता है, ऐसा उसको कनस्तर बोलते हैं। तो उसमें वो मिट्टी लाती थी, तो मिट्टी से भरा एक कनस्तर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो, मतलब वह घर के सारे लोगों को जानती है और घर के लोग भी उसे जानते हैं। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। बच्चों, यहाँ एक चीज आपको जान लेना आवश्यक है कि लाल मिट्टी का होता क्या है। आज हमारे घरों में गैस पर खाना बनता है और घरों की दीवारें पक्की हैं, लेकिन जहाँ घरों की दीवारें कच्ची मिट्टी की होती है वहाँ दीवारों पर लाल मिट्टी से गोबर मिलाकर पुताई की जाती है, जिससे दीवारों की चमक बढ़ जाती है और उनका मेंटेनेंस भी हो जाता है, जिसको हम लोग पेंट बोलते हैं। आज हम लोग जो पेंट करते हैं तो मिट्टी के घर में लोग लाल मिट्टी और गोबर मिलाकर अपने घर की दीवारों की मरम्मत करते हैं और उस पर पेंट लगाते हैं, एक तरह से उसकी पुताई करते हैं। और घर में औरतें जब उपले पर खाना बनाती हैं और लकड़ी वाला जब मिट्टी का चूल्हा होता है तो प्रतिदिन सुबह में उसको लाल मिट्टी पानी में भिगाकर और उससे
कपड़े से उसको पोता जाता है, जिससे उसमें चमक आ जाती है और वह साफ हो जाता है। तो यह तब की बात है जब मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनता था और लोगों को लाल मिट्टी की आवश्यकता रहती ही रहती थी, और टिहरी जैसे शहर में वह एकमात्र बुढ़िया ही थी जो उस लाल मिट्टी को बेचती थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, मतलब कि वह मिट्टी साफ भी होती थी, उसमें कोई गंदगी नहीं होती थी। और चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो गोबरी लिपाई का मतलब ही होता है कि उस लाल मिट्टी में कुछ गाय का गोबर मिला दिया जाता है और उस लाल मिट्टी को पानी में घोल लिया जाता है, और उससे जब मिट्टी के घरों की दीवारों को पोता जाता है, उसकी पुताई की जाती है, तो घर की दीवार में एक विशेष चमक आ जाती है। तो इसलिए उस लाल मिट्टी की जो महत्व है वह बढ़ जाती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। माटा खाना का मतलब वैसी जगह जहां से लोग मिट्टी ला सकें। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। मतलब कि रेतीली मिट्टी से क्या होता है कि चूल्हों की दीवारें खराब हो जाती हैं। चूल्हों को लीपने के लिए चिकनी लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि एकमात्र माटी वाली ही बेचती थी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, मतलब वो कैसी थी, तो वो नाटे कद की थी और हरिजन थी। और जब किराएदार भी आते थे तो उनको भी माटी की आवश्यकता होती थी, तो वो भी एक बार जब मिट्टी उससे खरीद लेते थे तो उसके मुरीद बन जाते थे, उसके ग्राहक बन जाते थे। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ 7 प्रश्न दिए गए हैं, इन 7 प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं आंसर शीट पर और फिर उसके उत्तर लिखा जाए। प्रश्न 1 है, इस पाठ के लेखक हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है, ईश्वरचंद विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह और प्रेमचंद। तो ख इसका उत्तर है विद्यासागर नौटियाल। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। उसके बाद प्रश्न 2 है, माटी वाली कहाँ रहती है? तो इसका उत्तर है टिहरी में। आप यहाँ जोड़ लीजिए, टिहरी के एक गांव में, टिहरी के एक गांव में माटी वाली कहाँ रहती है? तो टिहरी के एक गांव में। टिहरी शहर है और टिहरी में ही एक बहुत बड़ा बांध बना है। उसी की बात हो रही है कि जब वो बांध बन रहा था तो उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित किया गया, तो उसके दर्द को लेखक ने दिखाया है। प्रश्न 3 है, माटी वाली क्या काम करती है? तो इसका उत्तर है माटी वाली लाल मिट्टी घरों में घूम घूम कर बेचती है। उसके बाद प्रश्न 4 है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो उसका उत्तर है घर के चूल्हा चौका को लीपने में, घर के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने में माटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद प्रश्न 5 है, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है जंगल के लोग भी माटी वाली की तरह जंगल से उपयोगी वस्तुओं को लेकर शहर में बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे कुछ जंगली फल और जंगली लकड़ियां। उसी तरह मिट्टी पर जीविका चलाने वाले लोग, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाकर शहरों में बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। प्रश्न 6 है, जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? लिखिए। तो इसका उत्तर है जहां हम रहते आए हैं, हमारा उस जगह से हमारा एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। अगर अचानक से उस जगह को छोड़ना पड़े तो अपने प्रिय सदस्य को छोड़ने जैसा दुख प्रतीत होता है। उसका प्रश्न 7 है,
किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों था? तो इसका उत्तर है क्योंकि माटी की आवश्यकता सबको थी और टिहरी शहर में एकमात्र वह माटी वाली ही थी जो माटी देती थी। दूसरा और भी कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक बन जाते थे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।